गुजरात में कलादम तंजीम का ग्रुप मुतहरक हो गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हाजी औरंगजेब भट्ट से मुबैना तौर पर 10 करोड़ रुपए भत्ते का मुतालबा कर दिया। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे राना शहजाद से। शहजाद, बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, ये वाकया जो है वो गुजरात में पहली बार जो है वो पेश आया कि कल अदम तंजीम जो है वो मुतहरक दिखाई दे रही है। क्यों उनका जो गिरोह है गुजरात में बताया जा रहा है, मुस्लिम लीग नून के हाजी औरंगजेब भट्ट से बात हुई तो उनका ये कहना था कि मुझ से जो है वो 10 करोड़ रुपए का जो है वो मुतालबा किया है। आप 24 की स्क्रीन पर देख रहे हैं कि वो जो पर्ची वसूल हुई थी उनको, और वो भी जो है वो स्क्रीन पर जो है वो चल रही थी। लेकिन जबकि दूसरी जानब जो है वो हाजी औरंगजेब भट्ट के बेटे का ये कहना था कि उनका ये कहना था कि अगर हमें जो है वो आपने 10 करोड़ रुपया ना दिया तो आपके बच्चों को भी जो है वो मार दिया जाएगा। दूसरी जानब जो है वो इलाका में भी जो है वो खौफो हरास फैला हुआ है। मुस्लिम लीग नून के जो है वो सीनियर रहनुमा हैं हाजी औरंगजेब भट्ट, क्योंकि जो है वो हमजा शहबाज शरीफ के जो है वो करीबी साथी भी हैं, तो उनका ये कहना था कि समझ से बाहर है कि मुझसे 10 करोड़ रुपए का क्यों मुतालबा किया जा रहा है। दूसरी जानब जो है वो औरंगजेब भट्ट जो है वो उनका कहना था कि अफगानिस्तान के जो मुख्तलिफ नंबर्स हैं उनसे जो है वो कॉलें आ रही हैं और उनको जो है वो बार बार जो है वो कॉलें, जिनकी एक दिन में 2 से 3 बार जो है वो कॉल की जा रही है, और उनका ये कहना था कि हमें जो है वो हमें जो भत्ते की रकम है वो दी जाए। लेकिन मुबैना तौर पर जो है वो अभी तक जो है वो भत्ते की रकम तो नहीं दी गई। लेकिन हाजी औरंगजेब भट्ट का ये कहना था कि जो यहाँ पर हमारी जो हुकूमत है उसको इस पर जो है वो एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो है वो ताजर लोग हैं, बिजनेसमैन लोग हैं, और बिजनेसमैनों से इस तरह का जो है वो भत्ता वसूल करना नहायत ही अफसोसनाक वाकया जो है वो गुजरात शहर में पेश आ रहा है, जिसकी वजह से जो शहरी हैं उनमें भी जो है वो खौफो हरास जो है वो फैला हुआ है। औरंगजेब की जो फैमिली है वो भी परेशान है, और क्योंकि उनका ये जी कहना था कि बिजनेस जो है वो काफी ज्यादा आउट हो ठीक है, गया बहुत और शुक्रिया राना शहजाद, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। अरशद शरीफ कत्ल केस की पेशरफ्त रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी गई। सुप्रीम कोर्ट में पेशरफ्त रिपोर्ट JIT ने जमा कराई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच कल समाअत करेगा। अरशद शरीफ कत्ल केस की पेशरफ्त रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में पेशरफ्त रिपोर्ट JIT की जानिब से जमा कराई गई है। कराची के इलाके गुलशन इकबाल के नाले में गिरने वाले 7 साला बच्चे की तलाश जारी है। वाक़े के तीसरे रोज़ भारी मशीनरी से सड़क और नाले की खुदाई की गई। तफसीलात जानते हैं, शाहजेब हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जी शाहजेब। 3 रोज़ कबल नाले में डूबकर लापता होने वाला 7 साला अभियान 3 रोज़ गुजर जाने के बावजूद ताहाल ना मिल सका। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलशन इकबाल ब्लॉक 13D में, जहाँ पर 3 रोज़ कबल अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। पहली जमात का बच्चा जो कि क्लास में अव्वल आया था और खुशी खुशी घर आ रहा था, इंतज़ामिया की नाअहली और गफलत के बायस इस नाले में जा गिरा, क्योंकि यहाँ पर अतराफ़ में कोई ऐसी रुकावट मौजूद नहीं थी जिसकी वजह से बचा जा सकता था। ताहम वालिदैन अभी तक सख्त परेशान हैं और इंतज़ामिया की जानिब से ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि रुसुस रवि का शिकार है। मेरे कैमरामैन अब आपको दिखाएं तो यहाँ पर जो है ये वो नाला है जो जहाँ पर अभियान जो है लापता हुआ है। इस वक्त जो है उसके स्कूल में साथ पढ़ने वाला जो तालिब इल्म है हमारे साथ मौजूद है। ये बताना बेटा कि अभियान के साथ क्या वाक़या पेश आया था और कौन सी क्लास में पढ़ता था? KG2 में पढ़ता था। बेचारा बच्चा इधर बैट बॉल खेलने आया था, बॉल वो ऊपर गिरी थी, बेचारा बॉल उठाने गया डायरेक्ट गटर में। जी बिल्कुल, अगर मेरा कैमरामैन इस तरफ दिखाएं तो यहाँ पर भारी मशीनरी मौजूद है जो कि खुदाई का सिलसिला जारी रखी हुई है। दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो इंतज़ामिया की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है जो नक्शा है इस नाले का वो ना होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानी का सामना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहजेब आपका। ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने पेट्रोल और डीजल की तेज़ी से बढ़ती स्मगलिंग पर वज़ीर आज़म को ख़त लिख दिया। एसोसिएशन के चेयरमैन आबिदुल्ला अफरीदी कहते हैं कि स्मगलिंग से कौमी ख़जाने को अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। अशरफ, बताएगा इस मुतालिक। ऑयल टैंकर कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने स्मगलिंग बढ़ने पर पेट्रोल डीजल की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिख दिया, ख़तरे से आगाह किया, जिसमें बताया है कि पेट्रोल डीजल की स्मगलिंग से कौमी ख़जाने को अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है, साथ ही इनका कारोबार भी मुतासर हो रहा है। जानते हैं ऑयल टैंकर कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के सदर आबिदुल्ला अफरीदी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कंसर्न है, वज़ीर आज़म को ख़त क्यों लिखा है? जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो अशरफ भाई मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह आप इज़्ज़त दे। जब भी आपको हमने इतला दिया और आपने हमारे आवाज़ आखिरी तक पहुँचाया। वज़ीर आज़म साहब को इसलिए हम लोगों ने लेटर लेकर आए,
वज़ीर आज़म साहब को, DGIL साहब को, मिनिस्टर साहब को, उगरा चेयरमैन साहब को, यार खुदा के लिए ईरान से इतना तेल आ रहा है, कम अज़ कम 80,000 लीटर गाड़ी, 90,000 लीटर गाड़ी ईरानी तेल। ये तो न गवर्नमेंट को फ़ायदा है न आवाम को फ़ायदा है। ना एक तो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलते, दूसरी बात जितना तेल वहाँ से ला रहा है ना ईरान से 100, 150, 200 लीटर इन लोगों को सस्ता मिलते, हम लोग को उसी रेट पे तेल मिल रहा है ना, आवाम को तो फ़ायदा नहीं है ना। दूसरी बात ये डीजल और पेट्रोल ये सही नहीं है ना, ये तो 2 नंबर डीजल और पेट्रोल है। हमारी गाड़ियों का इंजन का भी नुकसान है, पंप का भी नुकसान है, और भी तकलीफात है ना। जी, जैसे कि आपने सुना, एक और नया जो कंसर्न सामने आया है कि जो स्मगलिंग हो रही है अफगानिस्तान से और ईरान से जो सामान आ रहा है उससे वजह से माली नुकसानात हो रहे हैं। और यहाँ ये भी कहा है कि जो यहाँ पे पेट्रोलियम मसनूआत की जो स्मगलिंग बढ़ रही है उससे यहाँ पे ऑयल टैंकर कॉन्ट्रैक्टर का कारोबार शदीद मुतासर हो रहा है। साथ ही जो पाइपलाइन के जरिए जो पेट्रोलियम मसनूआत अंदरून मुल्क जो जा रही है उससे भी कंसर्न है, उसके कोटे पे भी कंसर्न है, उस पर कोई जवाब नहीं बहुत दिया जा रहा। शुक्रिया। PTI में टिकटों की तकसीम पर इख्तलाफात बढ़ने लगे। PTI के 14 साबिक टिकट होल्डर्स ने अपना ग्रुप बना लिया। नए ग्रुप के पार्टी से नज़रअंदाज मज़ीद नज़रियाती अरकान से भी राबते हुए हैं। ग्रुप का दावा है कि मज़ीद रहनुमा भी ग्रुप में शामिल होने पर रजामंद है। PTI के नाराज अरकान का इजलास बिलाल असलम भट्टी की रिहाइशगाह पर आज होगा। साबिक टिकट होल्डर का वकील अनस अली हाशमी को इमरान खान से मुलाकात के लिए ख़त लिखने का फैसला किया गया। इजलास में लाहौर की टिकट के लिए नजर सानी अपीलें न सुनने पर हिकमत अमली पर गौर भी किया जाएगा। साकिब निसार ने इमरान खान के मुखालिफों को चुन चुन कर मुकदमात बनाए। साबिक चीफ जस्टिस इमरान खान के लिए अदलिया को मैनेज कर रहा है। शर्जील इनाम मेमन के ताक ताक कर बात। वज़ीर इत्तलात सिंध ने कहा कि साकिब निसार और उसका बेटा PTI की टिकटें बेच रहे हैं। इमरान खान ने अपने ही मुल्क के वज़ीर ख़ारजा पर तनकीद की। बिलावल भुट्टो ने दुश्मन मुल्क में अपने मुल्क का मुकदमा लड़ा। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद अगर कोई तलाशी नहीं देता तो वो चोर है। सारे मुखालफिन पार्टी के लोगों को चुन के नाअहल करना, उनको अदालत के कटहरे में बुलाना और उनके लिए रोजाना इस तरह के गलत झूठे रिमार्क्स देना जिससे पब्लिक परसेप्शन ये पैदा हो कि बाकी सारे लोग जो हैं वो गलत काम करने वाले। और इमरान खान के लिए जजमेंट देना कि ये सादिक और अमीन है। साकिब निसार इमरान खान के लिए मनपसंद फैसले ले रहा है। साकिब निसार के कहने पे इलेक्शन के टिकट PTI बांट रही है और वो साकिब निसार उसका बेटा करोड़ों रुपए में बेच रहे हैं। कल इमरान खान ने भारत के साथ वो नमक हलाली की, पाकिस्तान के साथ जिसने उसको इज्जत दी, शौहरत दी, उसका नमक हरामी थी। ये इमरान खान की नमक हरामी थी। कल अपने ही मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर पे, जो कि एक अहम दौरे पे गए जिसके उनके अपने फॉरेन मिनिस्टर वाइस चेयरमैन कहते रहे जी जो जाना चाहिए था। इस मुल्क में तमाम इदारों को यरगमाल बनाया जाए, इदारों को गन पॉइंट पे रखकर अपने मकासद हासिल किए जाएं, ये सारा इमरान खान का एजेंडा है। पार्लियामेंट उनको देखे कि कोई अपने इख्तियारात से तजावुज़ तो नहीं कर रहा। जो शख्स बदमाशी करेगा या लाडला होगा या वो मेरी जाती पसंद होगी, उसको हम तलाशी देने भी नहीं देंगे। अदालती हुक्म पर किसी एक जज ने बेचारे ने हिम्मत की, उस अदालती हुक्म पर उसको गिरफ्तार करने पुलिस जाती है तो पुलिस लाठियों से, पत्थरों से, पेट्रोल बमों से होता है। कराची की 11 यूसीज के गैर हतमी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी 7 नशिस्तों के साथ सर फहरिस्त, जबकि जमात इस्लामी 4 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर रही। PTI कोई यूसी ना जीत सकी। मजीद इक़्तिदार अनवर की रिपोर्ट देखिए। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक कराची की 11 यूसीज में से पीपल्स पार्टी ने 7 नशिस्तों पर मैदान मार लिया। बल्दिया उस्मा कराची के अवान में पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 97 हो गई। पीपल्स पार्टी ने लियारी जिला जनूबी की UC 2, बिहार कॉलोनी और जिला गरबी UC 8, मोमिनाबाद, UC 1 औरंगी, किमाड़ी की UC 2, बल्दिया टाउन, जिला वस्ती न्यू कराची की UC 4 और 13 और जिला कोरंगी UC 2 में कामयाब हुई। जमात इस्लामी ने चेयरमैन, वाइस चेयरमैन की 4 सीटों पर फतह हासिल की। इधर जमात इस्लामी ने UC 3 शाह फैसल, नॉर्थ नाजबाबाद टाउन UC 6, औरंगी UC 8 और लांडी UC 8 में कामयाबी हासिल की। इस तरह कराची में जमात इस्लामी के मेंबरान की तादाद 86 हो गई। दूसरी जानिब PTI के पास कराची में 42 नशिस्तें हैं। मुस्लिम
मुस्लिम लीग नून 7, JUI 3, TLP 1 और आजाद उम्मीदवार के पास 1 नशिस्त है, जबकि चेयरमैन वाइस चेयरमैन की 9 नशिस्तों के नताइज रोके गए हैं। फलाही मकासद के लिए जमा चंदा सियासत में इस्तेमाल होने की तहकीकात होनी चाहिए। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का मुतालबा। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कल कराची वालों ने बिलावल भुट्टो पर एतमाद का इजहार किया। 15 जनवरी को इल्ज़ाम तराशी करने वाले एहतजाज और तनकीद करेंगे। सिंध में मेरिट पर नौकरियां दी गईं। बिलावल भुट्टो लोगों को उम्मीद दिलाते हैं, रोजगार दिलाते हैं। कराची वालों ने जो तफरीक की सियासत थी, तनकीद की सियासत थी, मनफी एजेंडे को बेचने की सियासत थी, उसको रिजेक्ट किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का तरक्की का बयानिया था, उस बयानिए को एक बार फिर खुलूस नियत के साथ अपनाया। 15 जनवरी के इंतखाबात से पहले भी आज इल्जाम तराशी की सियासत कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो पेशन गोई थी और कल भी साबित हुई कि बिलावल ने जो जो वादा किया उस वादे को वफा किया। तो नौकरियों का आगाज, एजुकेशन में टीचर्स मेरिट पर भर्ती किए गए, ये लड़के लड़कियों को मेरिट पर रोजगार मिला। पंजाब हुकूमत ने कपास उगाओ मुहिम का आगाज़ कर दिया। डिप्टी कमिश्नर कसूर ने वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर हंसजा कलां में आगाही मुहिम का इफ्तिताह किया। 4 असिस्टेंट कमिश्नर्स और महकमा ज़राअत के अफसरान ने भी शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर कसूर ने बताया, किसानों को कपास की पैदावार के लिए मयारी बीज, अद्वियात और खादों की एक छत तले फराहमी मुमकिन बनाई जाएगी। कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए फ़ी मन 8,500 रुपये इमदादी रकम किसानों को दी जाएगी। रूडा ने स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत कर दिए। MOU पर दस्तखत के लिए रूडा हेडक्वार्टर्स में तकरीब हुई। CEO रूडा ने चहारबाग स्मार्ट सिटी की कम्युनिकेशन से मुतल्लिका ज़रूरियात के लिए MOU पर दस्तखत किए, जिससे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का क़याम और चहारबाग स्मार्ट सिटी में बेहतरी लाई जाएगी। DG SCO मेजर जनरल मोहम्मद शाहिद ने कहा, SCO को रावी सिटी में अपनी खिदमात पेश करने पर फ़ख्र है। K2 के बेस कैंप पर पहला कम्युनिकेशन टावर भी SCO ने नस्ब किया था। SCO रूडा की अवामी खिदमत डिजिटल टूल्स करार दी गई है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी पर जियालों को मुबारकबाद। आसिफ जरदारी की वज़ीर आला सिंध, काबीना और पार्टी अहदेदारों को भी मुबारकबाद। उनका कहना था कि सूबा भर में जीत कारकुनों की बेहतरीन खिदमात का नतीजा है। कराची के जियालों ने शानदार कारकर्दगी दिखाई। पीपल्स पार्टी के कारकुन और हामी बिलावल भुट्टो की ताकत हैं। कोई शक नहीं कि जियाले अपनी क़यादत की तरह बहादुर हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी पर जियालों को मुबारकबाद। बेहतरीन परफॉर्मेंस के बावजूद इमामुल हक को ड्रॉप करना ज़्यादती है। साबिक कप्तान सलीम मलिक ने 24 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज़ में कामयाबी को खुशाइन करार दिया। साथ ही कौमी टीम में खराबियों की निशानदही भी कर दी। जहाँ तक ताल्लुक़ है इमामुल हक का, देखें इमामुल हक ने जो ट्वीट की है, मैं समझता हूँ कि उसके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है। उसने कहा अल्लाह देख रहा है। इसका मतलब क्या है कि एक बंदे ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, आप कंसिस्टेंट, वो आपको एक पेयर इतना अच्छा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए 24 न्यूज़।